जय माता दी दोस्तों। शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो कन्या पूजन का महत्व ना जानता हो। मुझे पता है आप सभी इस बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं, पर माँ के नवरात्रे हो और हम कन्या पूजन की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। उससे पहले मैं शकुंतला मलिक आप सबका शकुन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कन्या पूजन से माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसा माना जाता है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रों का पूरा फल नहीं मिलता। कन्या पूजन से माँ खुश होती है और हमें सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। परिवार में सभी के बीच प्रेम भाव बना रहता है। घर में पॉजिटिविटी आती है, बरकत बढ़ती है, हमारे उन्नति के रास्ते खुलते हैं और घर में सब तरक्की करते हैं। कन्या पूजन से हमारे घर के सभी तरह के वास्तु दोष, विघ्न और भय, शत्रुओं का नाश होता है। दोस्तों, कन्या पूजन को कई जगह कंजक पूजन भी कहते हैं। इसमें 9 कन्याओं के साथ एक बालक भी पूजा जाता है। मान्यता अनुसार 9 कन्या माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और बालक बटुक भैरव या हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन के विषय में कुछ विशेष बातें। यूं तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, यानी जहां जहां स्त्री का सम्मान होता है, उसकी इज्जत की जाती है, उसको मान दिया जाता है, वहां देवता वास करते हैं, वहां देवता जरूर आते हैं। यानी स्त्री हर रूप में, हर उम्र में पूजनीय है। फिर भी कन्या पूजन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कन्या की उम्र 2 से 10 साल के बीच में हो, यानी कन्या बाल रूप में हो। शास्त्र अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा गया है। कुमारी पूजन से सभी तरह के दुखों और दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति यानी माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का रूप माना जाता है। इनके पूजन से इंसान को धन लाभ होता है, हर प्रकार का सौभाग्य मिलता है। ऐसे ही 4 वर्ष की कन्या को माँ कल्याणी स्वरूप माना गया है। माँ के कल्याणी स्वरूप के पूजन से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 5 वर्ष की कन्या को माँ रोहिणी स्वरूप कहा गया है। माँ के इस स्वरूप की पूजा से जातक के घर परिवार के सभी रोग कष्ट दूर होते हैं। और 6 वर्ष की कन्या को माँ काली कहते हैं। माँ के इस रूप की पूजन से ज्ञान, बुद्धि, यश और जीवन में सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को माँ चंडिका का रूप मानते हैं और इनके पूजन से सभी तरह के ऐश्वर्य इंसान को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही 8 वर्ष की कन्या को माँ सांभवी कहते हैं। माँ के इस स्वरूप के पूजन से हमें विजय प्राप्त होती है। वो विजय चाहे युद्ध में हो, न्यायालय में हो या कहीं भी, इंसान जीतता जरूर है और इंसान का यश बढ़ता है। ऐसे ही 9 वर्ष की कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। माँ के इस रूप की पूजा से समस्त बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है और कठिन से कठिन कार्य में इंसान सफल जरूर होता है। ऐसे ही 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा स्वरूप माना गया है। माँ के इस स्वरूप की आराधना से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इंसान को जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। इसीलिए नवरात्रों के 9 दिनों में हमें प्रतिदिन इन देवी स्वरूप कन्याओं को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार भेंट जरूर देनी चाहिए। इनकी पूजन अर्चना करनी चाहिए। इन नन्ही देवियों को अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, जैसे फल, फूल, श्रृंगार का सामान, मिठाई, खीर, हलवा, पूरी, कपड़े, रुमाल, खिलौने, मेहंदी, यानी जो भी संभव हो, जितना आपसे हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार आप माँ को अर्पण करें। आप चाहे तो प्रतिदिन एक कन्या को उपहार स्वरूप कुछ दे सकते हैं। चाहे तो आप अष्टमी या नौवीं वाले दिन एक साथ दे सकते हैं, जैसे आपके लिए संभव हो। मैं तो ये कहूंगी, आपसे जैसे भी हो, जितना भी हो, आप माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है जब आप इस तरह से माँ का पूजा पाठ करते हो, माँ को उपहार देते हो, तो माँ आपको आशीर्वाद जरूर देती है, आप पर प्रसन्न जरूर होती है और उससे आपका सुख सौभाग्य बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है और माँ आपके सभी कष्ट दूर करती है। माँ आपके सभी कष्ट हर लेती है। दोस्तों, हमें पूजा भक्ति से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा भक्ति से हमारे बुरे कर्म कटते हैं, जन्मों के कष्ट कटते हैं। जैसे साबुन लगाने से कपड़े का मैल छूट जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है, वैसे ही पूजा भक्ति से हमारे प्रारब्ध की मैल साफ हो जाती है। इसीलिए जितना हो सके प्रभु से, माता रानी से निकटता बनाए रखें, उनके समीप रहे।
आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। हमारे बाल गोपाल खूब तरक्की करे। इसके लिए मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय माता दी।